सभी नागरिक भारतीय कानून में समान है। ठीक है, भारतीय संविधान में इस चीज़ की व्याख्या की गई है। तो उसी चीज़ का आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे। फ्री लीगल एड सर्विस, निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है, समझें इस चीज़ को। ठीक है, आप कैसे निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में आप अपना वकील कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पे आज हम जो है कि बात करेंगे। क्या प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से कानून हैं इसमें, भारतीय संविधान में इसका क्या प्रावधान है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल टॉप पे। पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपको लगता है कि अच्छा है, जानकारी लायक है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। आपके एक शेयर करने से किसी की मदद हो सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि फ्री में वकील कैसे प्राप्त करें, इंडियन कानून में क्या प्रावधान है इस चीज़ के। और जो है कि यदि हम जो है कि जिला लेवल पे, तहसील लेवल पर, और जो है कि राज्य सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत कैसे हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्लाइड वाइज हम देखेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चीज़ में। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन हो सके कि जिसको समान रूप में न्याय मिल सके। ठीक है, और उचित कानून योजनाओं द्वारा अन्य किसी तरीके से निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने का विशेष प्रयोजन कर, जिसमें सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त कराने में अवसर मिल सके। ठीक है, इसमें यह है कि अनुच्छेद 21 को किसी भी व्यक्ति के प्राणदायक स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित न रखा जाए। इस तरह जो है कि समान नागरिक कानून सहायता अनुच्छेद 39 में बताया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया इस पर, राज्य से अभियोगी जो गरीबी के कारण कानूनी सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकता, उसे निःशुल्क वैदिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये सख्त जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राज्य सरकारों को। और इस लेवल पर, स्टेट लेवल पे भी, और हमारे ब्लॉक तहसील लेवल पे भी जो चीज़ें हैं उनको जो है कि वकील के परामर्श का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त हो, ये जो है कि इसमें अनुच्छेद 39A का पूरा पालन हो। ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश राज्य सरकार हो। राज्य सरकार जो है जिला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगी। राष्ट्रीय वैदिक सेवा अभियोजन के उद्देश्य जो है, समाज में कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, और जो है कि कानूनी सहायता से कोई व्यक्ति असमर्थ या अपने अधिकारों से वंचित ना हो, ये सारी चीज़ें जो सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है। भारत के न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, निचली अदालतों के स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न, इन सब चीज़ों की एक चेन बनी हुई है। इस पर जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश पर ये चीज़ें सारी काम करती हैं। ठीक है, इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, सत्र न्यायालय, फौजदारी आपराधिक मामले, मेट्रोपॉलिटन एरिया सत्र न्यायाधीश, सारे जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तक, ये सारी चीज़ें जो सरकारी नौकरी तथा अनुसूचित अपराध हैं। ठीक है, फौजदारी आपराधिक मामले में जो है कि शिकायत का उद्देश्य अपराधी को सज़ा दिलाने का होता है। अपराध जो है कि शिकार होने पर या अपराध जानकारी रखने वाला व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। मजिस्ट्रेट जानकारी या शक के आधार पर खुद भी आपराधिक मामला शुरू कर सकता है। मजिस्ट्रेट झूठी शिकायत करने पर जुर्माना भी लगा सकता है। ठीक है, क्रिमिनल मामले में ये सारी चीज़ें जो है कि कवर की जाती हैं। ठीक है, फौजदारी आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता ना तो मामला वापस ले सकता है और ना ही समझौता कर सकता है। क्रिमिनल मामले में समझौता नहीं होता है। हत्या, लूटपाट में जो है कि लोक अदालत में समझौता नहीं होता है। देखते हैं सेकंड स्लाइड में, जो है कि किसी व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अगर अभियुक्त को आरोप निर्धारित करने से पहले छोड़ दिया जाए तो उसको अभियुक्त तो फिर से लाया जाएगा। ठीक है, कि पूरा ट्रायल होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सेकंड स्लाइड में जो है कि सिविल या दीवानी मामले में लोक अदालत में भी निपटारा होता है। शिकायतकर्ता का उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों को अपना दावा हासिल करना होता है। ठीक है, जो है कि हम देखते हैं, आज दिन सुनते हैं भी आज लोक अदालत लग रही है। उस लोक अदालत में सिविल मामले सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं। ठीक है, सिविल मामलों के मध्य स्तरता के आधार पर जो है कि उनका जो है मामलों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, लोक अदालत जिसकी हम बात कर रहे थे, लोगों को अपनी आपसी जो न्यायालय के सक्षम अटके उनका निपटारा मित्रपूर्ण ढंग से स्वेच्छा से समाधान निकाला जाता है। ठीक है, लोक अदालत का निर्णय अधिनिर्णय और इसके द्वारा दिए गए फैसला अदालतों से मान्यता प्राप्त है। ऐसे फौजदारी मामलों को छोड़कर समझौता, गैरकानूनी अन्य सभी तरह के मामले लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं।
लोक अदालत में क्रिमिनल केस दो तरह के होते हैं, समझौतावादी और गैर समझौतावादी क्रिमिनल। समझौतावादी केस में जो रहता है कि समझौता मध्य स्तरता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लोक अदालत के क्षेत्र अधिकार क्या होते हैं, लोक अदालत किन किन मामलों में क्या कर सकता है, ठीक है। लोक अदालत में जो है कि निर्णय के अधिकार गवाहों की उपस्थिति होने के लिए बाध्य करता है, तो उन्हें शपथ दिलाकर पूछताछ करता है, किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करता है, शपथ पत्रों का साक्ष्य स्वीकार होता है, ठीक है। तो ये लोक अदालत के क्षेत्र अधिकार होते हैं, उसके क्षेत्र अधिकार के निर्णय के आधार पर होता है, ठीक है। मध्यस्थ स्तरता जिसकी हम बात कर रहे थे, मीडिएशन सेंटर होता है, जिसमें दो और पार्टी के बीच मध्य स्तरता कराई जाती है। गांव लेवल पर जो पंचायत करती थी वो सारी चीज़ें पंचायत अपना निर्णय देती थी, मध्यस्थता में जो कि दोनों पक्षों को देखकर उनकी मध्यस्थता एक तरीके से दोस्ती कराई जाती है, ठीक है। संध्या अदालत इसमें जो रहता है सामान्य अदालतों के विपरीत ये अदालत शाम 5 बजे से 7 बजे तक लगती है। इस अदालत की खास बात यह है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी लोग संबंधित कोर्ट में पेश हो सकते हैं, ठीक है। इवनिंग कोर्ट में बेट एवं मैनेजमेंट, चाइल्ड लेबर, न्यूनतम वेतन, लोकल पुलिस द्वारा काटे गए ट्रैफिक चालान, दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बनाए गए कलदर्रे, नोटिस ब्रांच और सॉप एक्ट आदि मुकदमे की सुनवाई होती है। और जैसा कि नाम से आप समझ रहे होंगे, संध्या अदालत इवनिंग कोर्ट जो है 5 से 7 बजे के बीच में, संध्या मतलब शाम के टाइम में जो कोर्ट जो है जो चालू होती है, ठीक है। जो है कि कोर्ट का समय ख़त्म होने के बाद इसको संध्या कोर्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण जो है कि सुप्रीम कोर्ट लेवल केंद्र के जो मामले रहते हैं उनमें ये काम करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया चेन बाय चेन है आपका, केंद्र के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, जिला के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर जो है कि तहसील के लेवल पर जो है कि विधिक सेवा जो है फ्री लीगल एड काम करता है, ठीक है। राज्य विधिक सेवा अधिकरण राज्य अधिकरण का कर्तव्य है केंद्र अधिकृत द्वारा तय की गई नीतियों निर्देश को प्रभाव लक्ष्य ढंग से लागू करें। राज्य विधिक सेवा अधिकरण के कार्य जो हैं वो लोक अदालत है संचालन करें, उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों को लोक अदालत में संचालन करना शामिल करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो रहता है जिला विधिक सेवा, जिला विधिक सेवा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलती है। इसमें इसके अलावा भी जो रहता है ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, छोटे कस्बों के लेवल पर भी जो है कि फ्री कानूनी सहायता जिसको बोलते हैं फ्री लीगल एड, वो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हमारा जो एक्ट बना हुआ है 1970 एक्ट फ्री लीगल एक्ट सर्विस एक्ट, इसमें काम करता है। तालुक विधि सेवा समिति, तालुक विधि सेवा समिति का कार्य तालुक स्तर वैधानिक सेवाओं को तालमेल करना रहता है, ठीक है। अन्य कोई कार्य से जिला द्वारा सौंपा जाए। मुक्त कानूनी सेवा जो है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सेक्शन 12 में बता गया है कि कौन कौन से लोग जो है कि राइट टू फ्री लीगल एड के बारे में जो कि इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और आप ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आप राइट टू फ्री लीगल एक्ट जो है उसकी सेक्शन 12 में जो है कि 18 साल से कम के बच्चे और वुमेन के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए है और 3 लाख से कम आय वाले जो लोग हैं वो लीगल सहायता फ्री एक्ट के बारे में आप उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सरकार ने मुक्त कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी अपलोड किया हुआ है, इनकी वेबसाइट है और दिल्ली सरकार का अपना एक सेपरेट कानून भी है, उसके तहत ये चीज़ें सारी काम करती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। वीडियो जब कुछ अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कानूनी चीज़ों से रिलेटेड जो संबंधित जटिलता उसको सरल करके हम ये वीडियो क्रिएट करते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही नई वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें अपने और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।